खुदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद बाहू भी जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम सामन का सलाम। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और न्यू व्लॉग में आज मैं आया हुआ था शटर स्टॉक के लिए, कुछ नेचुरल फ़ोटोज़ बना रहा था, इमेज बना रहा था। तो यहाँ पर मैंने मुनासिब समझा कि आपको वो अपडेट भी दे दूँ जिसकी आप मुझसे बार बार तकाज़ा करते आ रहे हैं कि चर्च कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ तक पहुँचा है। तो अभी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ और यहाँ से इसलिए स्टार्ट लिया है कि ये चर्च कंस्ट्रक्शन में शुरू में बड़े मसाइल भी पेश आए। ये जो पीछे आपको रोड नज़र आ रही है और साथ में ये एक नाली बनाई गई है, इसी तरह से ये बाढ़ है, ये हमें चेंज करना पड़ा यहाँ से रास्ता, क्योंकि जो यहाँ के ओनर थे इन खेतों के और दीगर जो रास्ते के अफराद थे, यहाँ से ट्रैक्टर गुज़रना मुश्किल था और तकरीबन यहाँ पर भी हमें ठीक ठाक बजट लगा के इस रास्ते को ठीक करना पड़ा। तो रास्तों के ये मसाइल जारी और सारी रहे, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई किसी न किसी के साथ बातचीत करके रास्ते को अरेंजमेंट करते रहे। जैसे ये अभी आपको मेरी बैक साइड पे नज़र आ रहा है, ये किसी की प्लॉट है, ये वाला जो है। और यहाँ पर पिछले दिनों इन्होंने ये जो दीवार है इस प्लॉट की वो बनाना शुरू कर दी थी और इसके जो ऑनर हैं वो यहाँ से आगे बंडाला आसमानी साइड पे रहते हैं। तो फिर वो चूँकि बरक़ियात में हैं, तो फिर वालिद साहब ने पहले तो यहाँ पे काफ़ी कोशिश की, मुकामी अफराद जो लगे हुए थे इस पर, लेकिन वो जब नहीं माने तो फिर वालिद साहब चूँकि वापडा से रिटायर्ड हैं तो उन्होंने फिर उस बरक़ियात वाले दोस्त से रब्ता किया और फिर उन्होंने इस रास्ते को बहाल किया। तो ये देखें मुर्गियाँ, एक होता है सन बाथ, तो ये मड बाथ कर रही हैं यहाँ पर। ये गोबर है और इसमें ये इस टाइम एंजॉयमेंट कर रही हैं अपनी। तो बच्चा अवाम जो है वो पतंगों के मज़े ले रही है। और क्या हाल है पापा जी, ठीक ठाक हो? और ये सुलेमान साहब हैं, कहीं जा रहे थे और मुझे देख के रुक गए हैं। क्या हाल है पापा जी, किधर जा रहे हो? अच्छा, अंडे कितने दिन दी मैनू दस, तो मैं बाद छापा मारांगा। मैं उधर चल ही जा रहे हैं। हाँ, तो अभी चर्च की तरफ हम जा रहे हैं। जो मैंने आपको दिखाना है वो वहाँ पे जाके दिखाता हूँ कि असल में रोशनी, सूरज की धूप इस तरफ है तो शायद वीडियो अच्छी ना बनती हो, तो वहाँ जाके अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस टाइम मैं इस जगह पे पहुँच आया हूँ जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम जारी और सारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मज़दूर इस टाइम काम कर रहे हैं और जो इसका नीचे वाला पोर्शन है हमारे चर्च के हाल का, वहाँ पे DPC डाली जा रही है, इसके फर्श को अब पुख्ता किया जा रहा है। तो अंदर मैं अभी जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं भी कुछ अंधेरा हो, आपको उस तरह से मंजर ना नज़र आए, तो मैं ये लाइट ऑन कर देता हूँ फ्रंट की। ये लाइट ऑन कर दी। तो इस टाइम आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ के हाल के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम जारी और सारी है। और जो फर्श है वहाँ पर पहले ये बजरी डाली गई थी और मैं कल नहीं आ सका, तो एक कंप्रेसर मशीन के ज़रिए से इसको कंप्रेस किया गया है। और उसके बाद अब अताउल्लाह साहब और सईद साहब जो है वो यहाँ पर ये DPC डालने का काम इन्होंने शुरू किया हुआ है। तो ये हमारा स्टेज होगा नीचे वाले हाल का। इसी के साथ मैं अब ऊपर की तरफ जाता हूँ और आपको दूसरा हाल दिखाता हूँ, जो इसके ऊपर वाला हाल होगा। इसकी ऊपर शटरिंग का काम भी शुरू हो चुका है और पूरी उम्मीद है कि 1-2 दिन में, लाइट ऑफ कर लूँ मैं, 1-2 दिन में ये वाला काम भी अपनी तकमील तक पहुँचेगा और फिर बाकायदा लेंटर डाला जाएगा। इससे कबल आपने देखा होगा कि बिजली से चलने वाली वो मशीन थी जिसके ज़रिए से काम कर रहे थे यहाँ पे ठेकेदार साहब। तो आज एक हाथ से चलने वाली हैंड ऑपरेटिंग मशीन है जो यहाँ पे काम कर रही है। तो ये यहाँ पर एक फट्टे के ज़रिए से जाना पड़ेगा मुझे, और शुरू के दिनों में तो काफ़ी ये दुश्वार लगता था यहाँ से गुज़रना, लेकिन अब मैं थोड़ा ट्रेन हो गया हूँ। आए देखते हैं कि आज मैं यहाँ से गुज़र सकता हूँ कि नहीं।
क्या हाल है? क्या हाल है? हाँ जी चौधरी साहब सुनाओ। ठीक है जी। तो ठीक ठाक हो? तो ये अच्छा, वो शुगल में हम थोड़े पड़ गए थे। तो ये यहाँ पर ये कीड़े पतंगे आते हैं। अब ये बड़ी खूबसूरत सा एक हशरात है। इसको मैं इसकी वीडियो कैसे बनाऊँ? अब ये मेरी सेल्फी स्टिक पे आके बैठ गई है। तो एनी हाउ ये यहाँ तक इसकी शटरिंग का काम पहुँचा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं चर्च के अंदर खड़ा हूँ और ये खिड़कियों से बाहर का मंज़र आप देख रहे हैं। और अभी मेरा ख्याल है इसको 1 या 2 दिन मज़ीद लगेंगे शटरिंग होने में। उसके बाद लेंटर डालने का काम होगा। यहाँ पर यह है कि जो कानूनी तकाज़े थे वो पूरे किए हमने। NOC की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि जिस दिन बुनियाद रखी गई उस दिन इंतज़ामिया की तरफ से ये उनका तकाज़ा था कि हम यहाँ के जो कानूनी एतबार से पहलू हैं उनको पहले मुकम्मल करें। तो हाँ, वो थाने के एतबार से काम हो, ज़िली इंतज़ामिया के एतबार से काम हो, बल्दिया के हवाले से काम हो, हर एतबार से हमने कोशिश की है कि किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन रह ना जाए, कोई कानूनी ऐसी पेचीदगी ना रह जाए जिससे कल को प्रॉब्लम पेश आए। लिहाजा अब NOC वालिद साहब का तकरीबन मेरा ख्याल है रोज़ाना ही आधा दिन वहीं पे गुजरता है। और NOC तो मिल चुकी है, बाकी के लवाजमात भी हम पूरे करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर ये DPC डाली जा रही है। तो अब मैं इस DPC के ऊपर से चल के इधर आया हूँ। वैसे तो मुमकिन नहीं था, लेकिन वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी इस टाइम भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। ये असल में वो बाकायदा फर्श नहीं है, इसको कहते हैं कच्चा किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये नीचे देखें, मैं जहाँ से चल के जा रहा हूँ। तो इस टाइम कम्युनिटी के अफराद भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तकरीबन अब अपनी नीचे वाला जो हिस्सा है ये अपनी तकमील को पहुँचने वाला है। इजाफी मजदूर साथ लगाए गए हैं क्योंकि बाकायदा जो ठेकेदार साहब का अपना स्टाफ है, उनमें असाउल्लाह साहब हैं, सईद साहब हैं और खुद ठेकेदार साहब ऊपर हैं। वो जो शटरिंग वाले हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो स्टेज अब रह गया। सईद साहब स्टेज भी ऐसी करना है कवर ना हो, तो ये स्टेज भी साथ ही कवर होगा। और ये अभी जो करंट इसकी सिचुएशन है ये है। तो यहाँ पर जब तकमील तक काम पहुँचने वाला होगा तो बाद में टाइलें डाली जाएंगी, यहाँ पर टाइलें नस्ब की जाएंगी। और इसी तरह से ऊपर का काम भी साथ ही साथ जारी है। ये वाला पोर्शन आपको पहले ओपन नज़र आ रहा था, तो ये पोर्शन पहले ओपन था। यहाँ से ईंटें वगैरह मटेरियल वगैरह लेके जाते थे ऊपर। अभी ये क्लोज़ है और ऊपर के लिए ये जो शटरिंग का सामान पड़ा हुआ है ये ऊपर लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर DPC का जो मिक्सचर है वो बनाया जा रहा है। तो इसके साथ ये व्यू होगा हमारा, ये सिटी का व्यू होगा। इससे पहले भी आप इस व्यू को कई दफ़ा देख भी चुके हैं। और कबूतर उड़ रहे हैं इस टाइम आसमान पे अगर वीडियो में आ रहे हों। और ये इस साइड पे बाबा शादी शहीद और उससे आगे LOC के मनाज़र हैं। तो ये बैक साइड पे अभी फिलिंग होनी बाकी है। इस तरह से वीडियो में सारी चीज़ों की डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि फादर साहिबान भी मेरे व्लॉग देखते हैं कि अपडेट मिलती रहे कि चर्च का काम कहाँ तक पहुँचा है। और इसी तरह वो तमाम लोग, वो अज़ीज़, वो रिश्तेदार या हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के वो लोग जो दूसरे शहरों में हैं और मेरे व्लॉग्स वो देखते हैं, तो वो उनके अंदर बड़ा तजस्सुस होता है कि चर्च की कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ तक पहुँचा है। अभी तकरीबन 12 बजने वाले हैं और इतवार का दिन है। तो मेरा यहाँ पे सुबह से यहाँ पे वक्त गुजरा है। अवैध साहब जो हमारे ठेकेदार हैं वो भी गुजरात से कुछ देर पहले आए हैं, उन्होंने कुछ फाइनलाइज़ करना था शटरिंग वालों से। तो इसके बाद मैं जाऊंगा। आप देख सकते हैं कि अभी मैं इतना फ़्रेश भी नहीं था हुआ। अब जाके मैं फ़्रेश होके तो इतवार की इबादत की तैयारी करूंगा और बाकी की सरगर्मियां आपके साथ शेयर करूंगा।
लें आपको सारे का सारा जो ओवरऑल काम का व्यू है वो मैंने दिखा दिया है। तो इसी के साथ फिर आज की चर्च की यहाँ तक की अपडेट आपके साथ मैंने शेयर कर दी। अब चर्च की तैयारी करेंगे और फिर इतवार के दिन की बाकी की जो सरगर्मी है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इस टाइम चर्च की जो इबादत के लिए मुख्तस हमारा हाल है वो मैं और विदा इसको साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि वैसे रिदा आती होती है। तो रिदा आप क्यों नहीं आए कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप आज क्यों नहीं आए। पिछले संडे भी नहीं थी आई, पिछले संडे आई थी। तो इसकी अभी हम सफाई वगैरह कर रहे हैं। ऑलरेडी तकरीबन 2:30 बज चुके हैं। 3 बजे हमारी इबादत का टाइम होता है। तो अभी 14 मुकाम के ये जो तस्वीर हैं जिनसे हम 14 मुकामात की इबादत करते हैं, ये इनको रखा जा रहा है। ये देखें, ये आपके इस पहलवान भाई ने अकेले ये रखी हैं आज। तो अभी बाबूजी भी आ चुके हैं, तो सफाई हम करके तो इसके बाद फिर इबादत का आगाज़ होगा। बाबूजी आ जाएंगे और मैं उनके साथ होऊंगा और हम इबादत करेंगे। तो फिर नेक्स्ट आपको मिलते हैं इबादत के मनाज़र में। 1 मिनट दुआइए, मुझे रखने दे दो। हाँ, क्या हुआ है, क्या हुआ है? ये मैं रख लूँ ना। ये क्या है? तस्वीरें। क्या है? तस्वीरें। क्या है? पिक्चर। अच्छा, पिक्चर कहते हो, मैं तस्वीरें कहता हूँ। क्या बात है दुआ? तुमने ये तो बाबा की सफाई करने तो हम काम करते हैं इधर हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आज सुबह से हमारी जो सरगर्मी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी आपको पता है कि पिछले कुछ इतवार मैं जो व्लॉग बनाता रहा हूँ, फादर जी हमारे साथ होते हैं। तो आज फादर जी नहीं आए, तो ये जिम्मेदारियाँ बाबूजी ने निभाई हैं। सांस फूल गई है। फिर ये देखें कितनी ऊंची जगह पे हम आए हैं, तो सांस चढ़ा हुआ है। सांस फूल चुका है। तो बाबूजी की भी सांस फूली हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर अपने चर्च की बिल्डिंग की तरफ। तो फिर बाबूजी के व्यूज़ लेते हैं कि जो मज़ीद कंस्ट्रक्शन हुई है ये कैसी हुई है, चर्च का जो कल्चर है, जो एक सिस्टम है, ये उसके मुताबिक दुरुस्त है या इसमें कमी बेशी की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। तो ले हम चर्च के मेन गेट जहाँ पे है वहाँ पे पहुँच आए हैं और ये मंज़र है इस टाइम। इब्तदाई दिनों में भी आप देखते रहे हैं। तो अब दूसरा पोर्शन बनने के बाद ये मंजर है। तो अभी चूंकि सीढ़ियाँ नहीं बनी तो यहाँ से चढ़ना ज़रा मुश्किल होता है। शरून यार मेरा हाथ भी पकड़ो। चलो जी। तो ये कंस्ट्रक्शन वाली टीम हमारी वो सारी घूम रही है। वो ऊपर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर ये जितनी भी सपोर्टें लगनी हैं वो यहाँ पे पहुँचाई जा रही हैं। तो ठेकेदार साहब जैसा कि आपको दिखाया था कि वो आए हुए थे, तो यहाँ पर फटा लगा हुआ था, उससे हमने गुजरना था। इस टाइम नहीं है, तो अब हम उधर से ही फिर जाते हैं नीचे वापस। तो अब ये स्टेज के बारे में डिस्कशन बाबूजी कर रहे हैं ठेकेदार साहब से। तो इसकी हाइट का थोड़ा सा इशू मुझे नज़र आ रहा था, उसी पे डिस्कशन चल रहा है। इसी के साथ बाबूजी का विज़िट ख़त्म हुआ और हम अब वापसी की तरफ लौट रहे हैं।